नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम प्याज के अंदर पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको कि हमने जो रेड नासिक जो प्याज लगाया था और एक PR7 जो यूनिवर्सिटी का प्याज लगाया था उसके बारे में। तो ये हमारा जो प्याज है अभी हमारा जो ये इस तरीके से पूरा तैयार हो चुका है। ये इसकी पूरी जो इतनी हाइट ले चुका है, ये देखिए। और जो हमने लेट लगाया था वो अभी भी ये साइज में है अभी प्याज हमारा। ये हमने ये निकाला था, तो ये अभी लेट था। ये तकरीबन मान के चलो ये जनवरी महीने के अंदर हमने जनवरी लास्ट में लगाया था। तो ये हमारा जो 21 दिसंबर के बाद में लगा था। तो ये प्याज हमारा जो है लास्ट दिसंबर महीने के अंदर हमने करा था। पूरा मतलब डार्क देखिए आप, पूरा इसका कलर जो है अभी डार्क है, पूरा बनना शुरू हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या मतलब इसमें सावधानियां कैसे हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है हमारे खेत के अंदर उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं आपको। एक तो हमारा जो ये जो आप देख रहे हो ये प्याज वाला जो टिब्बा था, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी उपजाऊ जमीन नहीं थी। ये बाहर से जैसे पूरी जमीन जो इकट्ठा रेता करके इसके ऊपर लाया था, इसके ऊपर इसको जो कराया लगा करके इसको पद्दर किया, जो समतल किया इसको। मतलब पंजाबी के अंदर इसको पद्दर बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में इसको समतल बोलते हैं। तो इसमें हमने सारा सिस्टम करके उसके बाद में हमने यहाँ पर प्याज लगाया है। और इसमें सबसे पहले हमने जो डाला था वो हमने तकरीबन मान के चलो भी 7 से 8 क्विंटल मेरे ख्याल में अपने वर्मी कंपोस्ट जो डाली है। 7-8 क्विंटल तो पाती होनी पा है ना, हाँ। जो तो 7-8 क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट डाली इसमें, और यूरिया नहीं डाली हमने। और दूसरा SSP हमने एक गट्टा जो है SSP का डाला था। तो दूसरा इसमें न्यूट्रामैक्स है, कंपनी का आता है, हमने वो डाला इसमें। उससे जो है इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई। ये जो अपने मिक्स कर रहे हैं ये हमारा SSP एक गट्टा है और एक गट्टा MOP है। इसको हम पूरा मिक्स करके जो जमीन के अंदर पूरा देंगे, क्योंकि जो रेतीली जमीन होने के कारण पोटाश की कमी रहती है। तो शुरू में जब हमारे यहाँ पर क्या था कि पंजाब के अंदर जो हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो थी मौसम की। मौसम हमारे पूरा 2 महीने तक हमारे को सूरज दिखाई नहीं दिया, दिसंबर और जनवरी 2 महीने। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी हमारे लिए। तो उसमें फिर हमने क्या किया कि सल्फर 80% जो है, सल्फर जो लेके लिक्विड जो आता है उसका हमने स्प्रे किया इसके ऊपर। 2-3 बार स्प्रे करते रहे ताकि उसको गर्माइश रहे, तो फंगस भी उसमें कंट्रोल रहती थी। और उसके बाद में फिर हमने जो है एक स्प्रे लेके आए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या है कि जब हमने शुरू की तो हमारी जो जमीन थी वो इस प्याज को जो है वो एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिया जब हमने 2 स्प्रे किए उसकी। तो ह्यूमिक एसिड के बाद में फिर हमने एक फंगीसाइड जो है वो M45 वो स्प्रे की। तकरीबन ये हमारी राख थी जो जैसे SSP थी वो तो हमने पहले डाल दी थी जमीन के अंदर, उसको मिक्स करके फिर उसके हमने पूरे बेड बना के फिर उसमें लगाया था। जो ह्यूमिक एसिड है उसको 15 से 20 दिन लगने के बाद में हमने शुरू किया था। तो 1 हफ्ते के अंदर अंतराल के अंदर 2 स्प्रे ह्यूमिक एसिड की थी हमने बस। तो सल्फर की जो है वो हम तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद में 1 स्प्रे करते थे। 3 स्प्रे हमने किए क्योंकि इस बार जो है मौसम की वजह से 3 स्प्रे करनी पड़ी। वैसे 1 या 2 स्प्रे बहुत होती है सर्दियों के अंदर। तो जो साउथ वाली जहाँ पर गर्मी पड़ती है उधर मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती है, ज्यादा ठंड रहती है, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उसके बाद में हमारे को प्रॉब्लम आई क्योंकि ये नासिक का सीड था और यहाँ पर इसको उगाना भी थोड़ा मुश्किल था। तो हमने लगाया, हमने इसको बेचा भी। तो हमने इसके ऊपर पूरा जोर लगाया कि इसको कैसे कामयाब करें। तो इसकी कामयाब करने का 2 ही सबसे था, एक तो जो सल्फर था उसकी स्प्रे और दूसरा ह्यूमिक एसिड की स्प्रे। उसकी वजह से ये जमीन के अंदर हमारे ये प्याज चलना शुरू हो गया। तो
लोगों के क्या कहते थे कि जो ये कहते हैं कि लाल प्याज यहाँ पंजाब के अंदर लगाते थे तो उसके कंधे निकलने शुरू हो जाते थे, जैसे ये जो बीज बनना यहाँ से एक बीज बनना शुरू हो जाता था। तो वो उससे क्या है कि ये जो नीचे वाला जो कंधा है, जो कांदा इसको बोलते हैं, जो नीचे वाला जो प्याज है ये मोटा नहीं होता, फिर ये बारीक रह जाता है। तो हमारे ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि कारण था कि हमने एक तो पानी लिमिटेड लगाया हमने इसमें, दूसरा हमने यूरिया नहीं डाली। ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ये हमारा कोई जो डॉक्टरी नॉलेज है वो नहीं बता रहे, हमारा जो जमींदारा का एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं आपको। तो हमने उसमें यूरिया नहीं डाली जी बिल्कुल भी। और उसके बाद में हमने सिर्फ इसको जब गुडाई की है तो हमने हाथ से सारा जितना भी घास वगैरह हुआ तो हाथ से निकाला है, इसके ऊपर हमने कोई भी स्प्रे घास वाली नहीं की, क्योंकि वो स्प्रे करते थे तो इसका हो सकता था प्याज के अंदर इफेक्ट पड़ता था। एक तो हमारे को डर था कि लाल प्याज है और हमारे हो रेड नासिक या ना हो, एक तो वो डर था, इसलिए नहीं की। तो हाथ से निकालते रहे और उसकी हमने खुदाई करते रहे। आप स्क्रीन के ऊपर भी देखते होंगे कि जैसे मतलब ये इस तरीके से हमने ये सारा जो इसका प्रोसेस किया था। फिर थोड़ा टाइम निकला, 25-30 दिन के बाद में जैसे धूप निकली, धूप निकलने के बाद में फिर हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। इसकी जो ऊपर से जैसे ये चीज है ना, इसकी ऊपर से सूखने लगी थी ये। तो उसके बाद में फिर हमने फंगीसाइड की स्प्रे की हमने। तो उसके फंगीसाइड की स्प्रे करने के बाद में फिर हमने किया इसकी थ्रिप्स और माइट्स की स्प्रे। तो अभी एक स्प्रे उसकी होगी। अभी ये जो प्याज है ये 65 दिन से ऊपर चल रहा है, ये 65 से 70 दिन के बीच में आ चुका है ये प्याज। तो इसकी अभी स्प्रे एक लास्ट स्प्रे है जो 2-3 दिन के अंदर हम करेंगे, क्योंकि अब बादलवारी आ रही है, अब टाइम है इसका थ्रिप्स और जो माइट्स है उसकी स्प्रे करने का बहुत जरूरी है, वो करनी है। मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सी कंपनियों की आती है, किसी की भी आप, हमने बायर कंपनी की ले ली थी, तो आप किसी भी कंपनी की ले लो आप। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो बड़ी आती है वो आती है यूरिया की। प्याज में कभी भी आप यूरिया मत डालो। और दूसरी आती है इसमें जो अपने पानी ज्यादा लगाते हैं, इससे क्या होता है कि प्याज निसरना शुरू हो जाता है, बीज बनाने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब प्याज पीला पड़ता है उसके लिए क्या करोगे आप, घबराओ नहीं, पानी को रोक दो आप, और उसमें जो फंगीसाइड स्प्रे है चाहे कोई भी है, हम वैसे रिडोमिल कर दो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कोई भी M45 है या कोई भी स्प्रे कर दो, उससे वो पीलापन दूर हो जाएगा। और एक इसमें क्या होता है कि जमीन की अगर आपने टेस्ट कराया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब आप माइक्रो न्यूट्रेंट का एक स्प्रे जरूर करिएगा, चाहे वो नीचे डालो और उसके बाद में ऊपर 1-2 स्प्रे इसकी जरूर करो आप प्याज के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रेंट करने से इसके जो सूक्ष्म तत्व है प्याज के वो उसको जो जमीन में नहीं मिले तो वो ऊपर से इसको मिल जाएंगे। से 20 दिन का अंतराल रखिए। भी पानी जो है पहले जब प्याज को 20 दिन पहले पानी छोड़ देना है, हार्वेस्टिंग करने से पहले 20 दिन पानी नहीं लगा होना चाहिए। फिर आपका प्याज कभी भी खराब नहीं होगा और पूरा प्याज आपका चाहे 8 महीने 7 महीने ये निकलेगा। और ये लाल रंग का प्याज जो हमारा ये अगर कामयाब हो गया तो पंजाब के अंदर हम पहले फार्मर होंगे जो लाल रंग का और स्टोरेज वाला प्याज हम इसको जो पैदा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक जो दूसरा देसी प्याज है वो तो हमारे हो रहा है, वो बहुत हो रहा है, वहाँ नर्सरीज बहुत है हमारे यहाँ पर उस देसी प्याज की, तो वो हो रहा है ऑलरेडी। और इसका हम जो सीड है इस बार हम 3 वैरायटी लगभग इसकी जो सीड तैयार करने जा रहे हैं वो यहीं पर तैयार करेंगे, इसके क्लाइमेट में तैयार करेंगे। तो लाल प्याज का 3 वैरायटी का और रॉयल गुलाबी का और एक देसी का पीला पत्ती वाला, जो 3-4 वैरायटी हम यहीं तैयार करेंगे। इसका नेक्स्ट टाइम में हम वो बीज जो नर्सरी देंगे और बीज भी देंगे, जो किसी ने भाई ने लेना हो तो हमारे जो फतेह नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं, उसका नंबर स्क्रीन के ऊपर हम डालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये जो प्याज का देखभाल करनी है तो स्पेशल वीडियो हमने इसीलिए बनाई थी कि को आप छोड़िए मत, भी ये ना हो कि प्याज के अंदर आप चक्कर नहीं लगाओ। जो भी आपको जहां भी आपको मिले भी, यहाँ निसर के प्याज के अंदर डंठल सा बाहर आ रहा है तो उसको तुरंत वहीं से तोड़ दीजिए। यहाँ से पकड़ना है उसको, यहाँ से पूरा यहीं से तोड़ना है उसको, क्योंकि यहाँ से तोड़ोगे तो फिर वो अपने आप उसकी जो खुराक खींच रहा है वो खुराक खींचनी बंद कर देगा और वो पूरा जो खुराक है वो नीचे जो प्याज है वो अपने ले लेगा और इसका कांदा बनना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज आपने बहुत जरूरी है करनी। स्प्रे घास वाली बिल्कुल ना करें
हाथ से इसका जितने भी निराई गुड़ाई करनी है हाथ से करें। तो ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम जो है हल्दी के ऊपर एक वीडियो डालेंगे और एक मिर्ची के ऊपर वीडियो डालेंगे, जो हम कर रहे हैं खेती, उसी के ऊपर हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ दोस्तों। तो अब दो हमारे को आज्ञा, धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।